अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो ठीक ठाक हैं। आप बताएं, सबसे पहले तो इस्लामाबाद एमजे का मौसम। जी और एमजे शहजाद। जी अल्लाह का करम, हम ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं। आप ये बताएं सबसे पहले आज घर में आपने क्या पकाया? हो सकता है खाने के लिए आज घर में सच बताऊं, मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब थी। कल मैं गई थी आउट ऑफ स्टेशन, कल हम वापस आए तो कल हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था। कुछ बनाया ही नहीं। और आज फिर वो कुछ जो पहले का रखा था, हमने कहा आज वही खा लेते। कल बनाएंगे हम कड़ी, जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि नौलखा नहीं, मुझे तो एकदम एक चीज याद आ रही है। नौलखा ही खाया, सच बताओ। अच्छा। आज कुछ ऐसे हमने कुछ मिक्स कर आके वैसे। अच्छा, हमने भी कुछ ऐसे ही खाया, लेकिन 9 नहीं था, वो 2 था। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज याद आ गई। जब इन्होंने कहा कि हमने खाना घर से बाहर से बनवाया, तो सोचें जी बनवाया नहीं होगा, ऑर्डर किया होगा। तो वो मुझे एक चीज याद आ गई कि आप कुछ समझ चुके होंगे, जरा दिल की बात समझे मेरी। दोबारा से कहिए, मैं कहीं और था। कि इन्होंने कहा कि जी हमने खाना घर पे नहीं बनाया, बाहर से मंगवाया। तो मेरे दिल के अंदर एक बात आ गई। सोचें, अगर घर से बाहर से खाना मंगवाएगा तो किसके ऊपर असर पड़ता है? एक मिनट शायद थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश। आयशा जो मेरे एक कान से घुस के दूसरे कान से निकल रही है। अच्छा, मैं इनको कम करने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब घर से बाहर से मंगाया जाता है खाना, तो किसकी जेब के ऊपर असर पड़ता है? पहले ये बताओ। ओए वैसे पड़ता है, मेरी जेब पे तो नहीं पड़ता कभी। तो वही वो कहना चाह रहा बच्चा कि किसकी जेब पे असर पड़ता है? मोहतरम की। कभी अम्मी की जेब पे, कभी किसी की जेब पे, कभी किसी की जेब पे। अरे ये क्या अपनी जेब से लगाना पड़ता है। अम्मी की जेब अभी तक? हाँ, तो जाहिर है हजम नहीं हुई ना बात ये। हाँ, ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रही कि मतलब अम्मी की जेब से। और बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग कौन? खर्चा नहीं करते बाकी लोग, जो आपके दूसरे लोग हैं। सुभान अल्लाह। दूसरे लोग कौन से दूसरे लोग? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं समझ गई, इसलिए बोल नहीं रही थी। अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को बताते चले कि आप लोग इस टाइम पे लाइव स्टाइल रेडियो का शो सुन रहे हैं। आज के शो के बारे में बताएं कि होने वाला क्या है। धमाका। नहीं, ये यहाँ पे बोल ही नहीं सकते। देखें वहाँ पे कुछ हो जाएगा अगर इस तरह का बोलेंगे तो। नहीं, धमाका नहीं, मतलब तो ऐसी दाल वाला इनकी दाल वाला धमाका। दाल वाला धमाका। अच्छा जी, तो जनाब लाइव स्टाइल के जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप लोग भी शेयर करें। आज तो हमारे साथ एक शख्सियत आ चुकी है। हाँ, शख्सियत सामने भी है ना। 2 शख्सियत हैं, एक आप हैं और एक इस वक्त वो जिनको हम देख नहीं सकते। अच्छा, देख नहीं सकते। वैसे ये वैसे नजर क्यों नहीं आ रही है? यहाँ बैठी है। कहाँ बैठी है? ये वहाँ बैठी, कैमरे के सामने आ ही नहीं रही। आयशा जी, आप कैमरे के सामने क्यों? हाँ, आगे नजर आ गई। वो ये 2 बोतलें किसी एक बोतल में बंद है। अच्छा, एक बोतल में बंद। कैमरे के सामने बस मैं खुद ही नहीं आ रही। मैं कहती हूँ कि ऐसे ज्यादा ठीक है। हाँ, अच्छा। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, ये मैं भी नहीं आ रहा था, शहजाद ने उसे पकड़ के लाया ये। वैसे यूं कर सकते हैं, शर्म वाला सीन हो सकता है ये ऐसे। अच्छा, आप लोगों के ना, मैंने फेसबुक लाइव भी ओपन किया हुआ, मेरे सामने आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ, ये अभी टाइम लगेगा इसको आने में, क्योंकि ये बहुत दूर है ना। इस्लामाबाद और कराची का बहुत मसला है। हाँ, ये देखिए अभी आने वाली आपके पास। हाँ, ये नहीं आ रही। पहले ऑनर थे आप लोग। तो जनाब तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे आज का शो आप लोगों के लिए। और हम छोटा मोटा एक कोशिश कर रहे हैं, यानी कि काम को बढ़ा रहे हैं मजीद। पहले हम यूं थे, अब आ गए, अब यूं हो गए हम। ठीक है। पहले एक था बंदा और अब 2 आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोग साथ होगा तो फिर हम तीसरे की जगह है ये। तीसरे की जगह है। वैसे तीसरा यहाँ पे इस टाइम पे। तो आप तमाम दोस्तों को जनाब हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद। और ये मैसेज उन्हीं को जा रहा है ना जिनको हमने लिंक भेज रहे। अच्छा, नहीं, ये थैंक यू वेरी मच जोहेरा हमारी न्यू एमजे हैं। अच्छा। और जोहेरा, बल्कि ग्रुप में मैंने एक बात कही थी, तो जोहेरा ने उसका रिप्लाई किया। थैंक यू वेरी मच जोहेरा। बात को पूरा करें। हाँ, हमारे साथ आज 2 गेस्ट होंगे। अच्छा। और दोनों जो हैं होंगे ऑल द वे फ्रॉम दुबई। अच्छा, दुबई से होंगे। और पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जनाब उमर जावेद साहब होंगे, और दूसरे होंगे हमारे अरसलुर रहमान साहब जी। बट अब से थोड़ी देर के बाद, अभी फौरन नहीं, थोड़ी देर के बाद। हाँ, जैसे वो हमारा शो पीक पकड़ेगा जब होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ एमजी आयशा खान भी है। आयशा खान ही है। आयशा खान आपको पश्तो आती है? पहले ये बताएं। नहीं, बिल्कुल पश्तो नहीं आती। पश्तो ये तो सीखनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, फेसबुक लाइव के जो हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं वो भी इस टाइम पे आ चुके हैं।
तौसीफ हसन जिन्होंने कल मुझे नाम अपना सही से बताया था, तो जनाब वेलकम करते हैं, खुशामदीद। कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, कहेंगे सऊदी अरेबिया से आप मेरा सलाम कबूल करें। तो वालेकुम सलाम। आयशा जी आप भी वालेकुम सलाम कहते हैं अगर आपको इनके पास आपके मैसेज। वालेकुम अस्सलाम। मैसेज मेरे पास तो शो नहीं हो रहे। आदाब। नहीं, ये जो मैसेज हैं लाइव फेसबुक के ऊपर चल रहे हैं, आप अगर उसको देखें, शहजाद कहाँ से देखेंगे बताएंगे अगर आपको हमने लिंक दिया है आपके व्हाट्सएप में, वहाँ पे क्लिक करके आप मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ज़ुहेरा हुसैन भी आ चुके हैं, कहेंगे हाँ दोनों सेम, देखें इनकी टोपियों का जिक्र हुआ। नहीं ग्लासेस का फर्क है। अच्छा ग्लासेस का फर्क नहीं, मेरे पास पड़ा लगा लेता हूँ। नहीं अच्छा तो जनाब ये कि आज का जो ये थोड़ी सी शुरुआत हो रही है और म्यूज़िक शो के अंदर इतना नहीं होगा, बातें होंगी। तो आज जो है हमारे साथ MJ आयशा खान भी है। आयशा खान, आज हमने आपको आयशा खान कह दिया, और आज पश्तो आपने सीखनी है। आपको भी आती है थोड़ी? जी सिखाएं। आपको आती है पश्तो? हाँ। दा सथा संग हाल दे खैर दे संगे खैर दे जोड़ तगड़े आओ, इतनी मुझे नहीं आती। ये वैसे सीखनी चाहिए, वैसे ज़बान आती है और थोड़ी बहुत ये डोडे खोरे ना खोरे खा लिया मैंने बहुत। अच्छा ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा अंडरस्टैंड कर रही है। जो आपकी जो पश्तो है ये बिल्कुल ऐसा लगता है अफगानिस्तान वाली आवाज निकली। कितना अर्सा रहे अफगानिस्तान? नहीं मैंने कहीं सुना है ऐसे। नहीं वो जब वो कभी अच्छी मूवीज वगैरह बनती है ना, तो आपको पता है खान साहब जब उनको कैरेक्टर रोल दिया जाता है तो कहाँ पे मसलन वो तो बंदूक वाला रोल दिया जाता है अक्सर, तो उसमें बोलते हैं हम नहीं बोलेगा, हमारा बंदूक बोलेगा। हाँ। हमारा बंदूक नहीं है इधर। तो वो इस तरह से जो है ना आपका वो उसमें जब एक एक्सेंट होता है ना, बोलते हैं जो पश्तो वाला, वो वैसे आपने कॉपी की सुना था या वैसे ही? वैसे ये असल में हुआ क्या था कि ये बचपन में कुछ लोग थे। अच्छा। तो उनसे कुछ 2-4 जुमले मैंने सीख लिए थे। ठीक है। और ये आज तक वही चला रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि आयशा खड़ी है या चल रही है क्या, तो मैं आयशा से कहूँगा आयशा के ना बाबा। आयशा ने समझा, पता नहीं चाय की केतली का सोच। अच्छा समझती सब है ये। हाँ, केना भी कह रही हूँ। नहीं तो इस पे हूँ तो नहीं कहते, डेरा मनना कहते, इसलिए ऑलरेडी बैठी हुई ना। अच्छा इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा कितने लोग जो इस वक्त हमारे पास लिस्टर हैं वो पश्तो जानते हैं, वो प्लीज़ बताएं कि मैंने जितनी भी अब तक के टूटी फूटी 2-4 जुमले या अल्फाज मैंने बोले सही बोले या गलत बोले, और मेरी आवाज़ सही जा रही है कि नहीं जा रही है, बिकॉज शहजाद तो बिल्कुल क्लोज है, मैं कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे। आपके इंडिकेटर यहाँ पे बोल रहे हैं? इंडिकेटर बोल रहे हैं मेरे? हाँ ओके ठीक है। अच्छा तो जनाब वेलकम, खुशामदीद। और आज थोड़ा सा ठंडी मशीन भी है, हमें इससे पहले हम घबराए हुए थे बहुत। जरा वो दिखाई दे वैसे, ये वो तो नहीं दिखा सकते ना वैसे। नहीं क्यों नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं तो ऐसे करके दिखा सकते हैं। हाँ ये हमने जो है ना ये सेहत बनाने के लिए हमने ये कुछ किया था और ये रिजेक्शन आ गई। शुगर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कलर की है। अच्छा ग्रीन। हम लोग पता नहीं क्या समझते हैं। वो जो शहद हुई नहीं, वो शहद बन जाती। नहीं हम भी बोलते थे ये शहद की बोतल है। शहद की बोतल, नॉट शहद। नहीं शहद की बोतल। यस ओके। अच्छा जी, बातें हम लोग करते रहेंगे, चिट-चैट करते रहेंगे। मेरे ख्याल से हम ये काम करते हैं जब तक कि हम अपने गेस्ट को लेने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि जनाब वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और मेरे ख्याल से पहले उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आप कॉल स्कैन करें, उनको एक्टिव करें। अच्छा ठीक है जनाब। तो हाँ उसके बाद मुझे आप इन्वाइट करेंगे उस जगह पे, ठीक है? मैं वहाँ पे गेस्ट बन के आऊँगा। आप और आयशा कंटिन्यू करें। हाँ अच्छा जी। इसके बाद ज़ुहेरा हुसैन कह रही हैं कि अच्छा हुआ MJ आयशा आपने खा पश्तो नहीं आती, आपने कहा कि पश्तो नहीं आती, वरना MJ शहजाद ने पूरा लाइव पश्तो में करना था। हैं ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी पश्तो मुझे भी नहीं आती। मुझे लगता है आपको पश्तो आती? ऐसा हो नहीं सकता पश्तो। डेरा मनना, डेरा खाइस्ता संदरा दे, इतना तो आता ही, हमने रेडियो पे सुना हुआ है। अच्छा जी, तो आयशा ये बताएं कि आज जो है आपको कुछ बुखार वगैरह था, उसकी छुट्टी कैसे करवाई आपने? उसकी छुट्टी ऐसे करवाई कि मैं तो बीच में से गायब होना चाह रही थी, लेकिन सर ने कहा टैबलेट ले लें और बस अपना ख्याल रखें, ठीक होना है। मैंने कहा चलो यार ठीक हो जाती हूँ, टैबलेट लेती हूँ। कोशिश की, थोड़ा सा पानी पिया गर्म, और शुक्र है बेहतर हुआ। अच्छा यानी कि गर्म पानी पीने से बंदा ठीक हो जाता है? नहीं वो थोड़ा तकलीफ थी ना, थोड़ी इंफेक्शन था, मुझे तकलीफ बहुत हो रही थी, मतलब मुझे लगा था मैं बोल रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम होगा।
तो जनाब आपको बताते चलें कि इस टाइम हम वैसे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं वैसे कि तबीयतें नासाज चल रही हैं, तो अब हमें गोलियों की जरूरत पड़ रही है, टैबलेट वगैरह। अच्छा, मौसम भी ऐसे ही है, टैबलेट वगैरह की हमें जरूरत पड़ रही है। हम लोग बिल्कुल दवाइयों वाले हो गए वैसे। अच्छा, कल मैं आपकी बातें सुन रही थी। अच्छा, दवाइयों वाली। एक हमारी लिसनर है, वो कहती है कि मुझे कहाँ देखना है, कहाँ सुनना है, तो जरा बताइए उनको जरा। तो अगर वो उनको पहले हमारी आवाज़ कैसे जाएगी उनके पास? कुछ है कोई? हम रेडियो पे सुन रही हैं वो। अच्छा, मैं रेडियो पे सुन रही हूँ। तो जनाब आप फेसबुक के ऐप पे जाएं, वहाँ पे लिखें lifestyleradio.online, ये सर्च करेंगे सर्च बार में, तो वहाँ पे आपको पेज मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लाइव आपको उस डिस्प्ले जो पिक्चर है उसके ऊपर लाइव रेड कलर का भी नज़र आ रहा होता है, क्लिक मारेंगे तो हम आ जाएंगे, फर्स्ट पोस्ट है हमारी। ठीक है, तो पहले ही उस पर आ जाएंगे। सही मैंने बता दिया? lifestyleradio.online, आपने बिल्कुल जोड़ के लिखना lifestyleradio डॉट डालना है, फिर ऑनलाइन लिख देना। ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज वेलकम करेगा फर्स्ट में। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों ने फेसबुक पे जाके पोस्ट देखी है ना, उसमें फेसबुक पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है। सही, उसको खाली क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेज खुलेगा और उसी में एक मेरे ख्याल से ब्लू कलर का सर्कल आ रहा होगा, उसके लोगो के साउंड में, हाँ, लाइफस्टाइल ही याद होता है, बस उसको क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे आप। तो जनाब हो सकता है कि आपने पहुंच गए, वहाँ पे विजिट कर लिया। तो आज का जो शो है वो बिल्कुल ही वो रहा है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था आयशा था, मुझे पता नहीं कि आयशा हमारे साथ। मैं कुछ कहना चाह रही थी, अगर आप लोग। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, शायद है खामोश रहे, खवातीन को इंटरप्ट नहीं करते। जी बोलिए। मैं तो इसलिए आज बोल ही नहीं रही। नहीं बोले आप, फरमाइए, आपकी बारी है इस टाइम पे। अच्छा, एक सवाल है ना, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जी। मैंने पूछा ये था कि आप लोगों की ना कोई मतलब एक टॉपिक, मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा जरा अच्छा हो जाएगा जी। आप दोनों से मेरा सवाल है ना कि आपकी कोई ऐसी माजी की कोई याद हो। सवाल हो रहा है उनसे, ये मैं सुन चुका हूं, मैं दोबारा सुन लेता हूँ जी। अच्छा, क्या ये कोई माजी की पुरानी याद जिसको आप सोचते हो ना अभी तो आपको मतलब हंसी आ जाती हो या कोई खुशी महसूस होती हो? बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी। बुरी याद हो, इतना जल्दी हथियार डाल दिया आपने। नहीं, उसने कहा कि मतलब कोई अगर हो एक ऐसी, तो बहुत सारी, उसमें से कैसे एक चूज करके निकाल लिया कि यार ये वाली बेहतरीन। हाँ, होगी बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से पहले हम एक काम करें, पहले हम अपने जो गेस्ट हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि दुबई में हो क्या रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, दुबई की तरफ भी चलेंगे। और जैफिद यहाँ पे उनका मैसेज आया करेंगे, संगे शांत भाई संगे इसके बदले में क्या जवाब देंगे? बेहतरीन बड़ी मुश्किलों से याद करके आया था, एक लफ्ज़ उसने बोल दिया संगे। ये बताया था वैसे? नहीं, इसने नहीं बताया था। अच्छा जी, ये आपको चलें जनाब, थोड़ी देर के लिए हम म्यूजिक सुनते हैं और आप ये मुझे फॉरवर्ड कर दें, ये मुझ पे मैसेज पे, ठीक है। और ऑन एयर आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनेंगे। और जितने भी दोस्त हैं आज के बारे में, आज का आयशा जी आप टॉपिक बताएं, क्या हम पूछें अपने जो जितने भी हमारे फेसबुक वाले, उनसे क्या सवाल है आज? अच्छा, टॉपिक है और एक मेरे पास जवाब भी आया है, उसमें मैं आपको टॉपिक बता के फिर आपको उनका एक मैसेज भी बता देती हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, टॉपिक ये था कि आपकी कोई माजी की ऐसी कोई बुरी याद हो, यानी जैसे मेरी एक याद है बचपन की, मैं आपको बताऊंगी, तो जिसको आप अभी अगर आपको याद आए, आप अभी सोचें तो आपको मतलब हंसी आए उसको सोच के ना, लेकिन याद वो थोड़ी बुरी होगी। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आया था चौधरी सबान नवाज का, वो चकवाल में हम इस टाइम सुन रहे हैं। ओह, कैसे हैं चौधरी साहब? वेलकम, आप हमें चकवाल से सुन रहे हैं, खुशामदीद जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जैसे किसी के घर जाना होता था तो सारे रास्ते माँ बाप समझाते थे कि वहां जाकर शरारत नहीं करना, आराम से बैठना, और हम अगले घर जाके उधर मचा देते थे और माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं थे कि कहीं वो मना ना कर दें। और उसके बाद उन्होंने जवाब में लिखा है कि हमें उससे ये सबक हासिल हुआ है कि बचपन में जो करना है करो, माँ बाप को ना देखो। तो ये बात जो है उनका एक हाँ, ये अच्छा मैसेज है उनका, चकवाल वाले सुभान साहब का, चौधरी सुभान साहब का। अच्छा, चकवाल की कौन सी मशहूर चीज है ये बताएं पहले? चकवाल का चकोर घर है, चकोर, ये खाने पीने के हवाले से आप बताएं आशा जी, चकवाल की कौन सी चीज है जो ज्यादा मशहूर है, जो आम इंसान? वहाँ का हलवा बहुत मशहूर है। अच्छा, एक और चीज भी है, रेवड़ी। पहलवान रेवड़ी। अच्छा, ये तो मैंने वहाँ की नहीं सुनी, अपना मुल्तान की सोन हलवा। वो तो सोन हलवा है।
तो आप इनका एक हलवा है, उसको मखड्डी कहते हैं, वहाँ का एक हलवा है। क्या कहते हैं? मखड्डी। मखड्डी। वो बड़ा मशहूर है वहाँ का। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास फेसबुक लाइव पर भी मैसेज आ रहे हैं। एमजे आयशा कह रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट आप बोलें वो अलग बात है। यही है। अच्छा ये जुहेरा, हाँ अच्छा मुझे देखें, ये मेडिसिन का कमाल है, मेडिसिन वो खाई हुई है ना तो इस वजह से। अच्छा जुहेरा हुसैन कह रही है कि एमजे आयशा लेडीज फर्स्ट आप बोलें वो अलग बात है। एमजे शहजाद बोलें ना देंगे आपको बहुत। अच्छा जिशान सर की पूरी सपोर्ट होगी। अच्छा जी ठीक है। और इसके बाद फेयरवॉल लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ मैं दूसरे कैसे देख सकता हूँ? अच्छा आप वहाँ से वो जो चीज़ आपको नजर ना है ना उसको अच्छा स्किप कर। अच्छा ठीक है जी। और कह रहे हैं कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, क्योंकि मुझे जब कुछ पढ़ना नहीं आता तो मैं इस तरह की बात कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि ठीक है, कमाल देख रहे हैं बट शो गोइंग ऑसम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंग्रेजी मेरी बिल्कुल वीक है क्योंकि अंग्रेजों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद नजम भाई आ चुके हैं, वेलकम करते हैं नजम भाई, खुशामदीद। अरे नजम साहब अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत माशाल्लाह से हमारे रेगुलर लिसनर हैं और लंदन से तकरीबन तमाम ही हमारे जितने एमजेज हैं उनको सुनते हैं, और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि आखिर वक्त तक यानी पूरे शो में रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल। और इनकी एप्रिसिएशन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी भी। ईमानदारी की बात है, कोई इसमें नजम साहब कोई बटरी नहीं है इसके अंदर। नजम भाई आपसे वैसे काफ़ी लोग जो है ना वो डरते हैं, इनका शिकायत एक भी काम कर जाती है, फ़ौरन तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि रेडियो में अब तब्दीली था कि ये मैंने कल कहा था ना यहाँ पे एक जगह, तो इस टाइम पे मौजूद है। अच्छा जनाब, यहाँ पे तौसीफ हसन का मैसेज कह रहे हैं कि रेवड़ी चकवाल की बहुत मशहूर है, और कह रहे हैं कि असमा सदीकी साहबा कह रही हैं कि गुड शो, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद तौसीफ हुसैन कह रहे हैं कि फैसलाबाद की जुगते हैं, नहीं हमने चकवाल की बात की थी, फैसलाबाद की जुगते मशहूर हैं, बस पे चढ़ें तो फ़ौरन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। ये आयशा थोड़ी सी हंसी है मुझे, आपको समझ आती है जुगते में से? समझ हाँ आ जाती है, लेकिन बहुत फैसलाबाद की समझना थोड़ी मुश्किल है। अच्छा जी, इसके बाद उज़मा का मैसेज है इस्लामाबाद से, वो कह रहे हैं कि हेलो आयशा, हाउ आर यू, ऐसे लिखा, हाउ आर यू लिखा। उज़मा ये मुझे लगता है हमारी बहुत अच्छी मैम है, मुझे लगता है वही है। अच्छा हाँ, ये वही सही किया आपने। अच्छा ठीक है, हाँ हमने इसको बढ़ा दिया साइज इसका करने के लिए। साहब आपको आयशा साहब कह सकते हैं भाई? मैं आयशा साहब ठीक हूँ, मैं पूछूं साहब में। अच्छा ठीक है जी। और इसके बाद इनकी बिरयानी रह गई पहले। बिरयानी, हाँ क्या कहनी थी, बिरयानी किसने मंगाई थी? नहीं समझी आपकी बात में। आप कही थी बिरयानी मंगवाई थी, अम्मी ने बिरयानी मंगवाई थी, भी हम लोगों ने बिरयानी खाई थी, तो अम्मी ने आपकी जो मंगवाई थी वो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी या आलू वाली बिरयानी? चिकन बिरयानी। अच्छा, चिकन तो आजकल वैसे सस्ता हो गया मैं, चिकन है ना भाई? इस्लामाबाद में कुछ सस्ता नहीं है। क्यों, क्या हिसाब चल रहा है यार? मुर्गी किसी और की पकड़ सकते हो, ये दो तीन दिन दाना खिलाओ, उसके बाद दीवार पे बैठना शुरू हो जाता है। शहजाद करेंगे मुर्गी पकड़ लें कहीं से पड़ोस से, और शहजाद का काम ही है मुझे लगता है, ये पड़ोस की मुर्गी से ही इनके यहाँ बिरयानी बनती है। आपने आते हुए माहौल नहीं देखे क्या? हाँ भाई मेरा तो अपना फार्म हाउस है, आपको पता है। अच्छा जी, फार्म हाउस, सारी मुर्गियां हमारे पास। ये अब साहब वाला वो किरदार नजर आ रहा है मुझे। आप अटेंशन नहीं दे रहे आयशा की तरफ। वो बेचारी बोल रही, कह रही हमारे पास फार्म हाउस था। फार्म हाउस था, एक मुर्गी कुछ नहीं है, कोई पल्ले नहीं पड़ेगी। अच्छा ये जो है जनाब, अच्छा हमारे पास जैफिद का भी मैसेज है, एक पुरानी याद ये कि बोर्ड के पेपर देकर वापस आ रहा था, और इसके बाद चिंगची में बैठा था तो सामने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर थकन से झपकी लग गई, झपकी लग रही थी क्या? वहाँ से कनेक्ट कर लें। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये अगर ये मैसेज जो है ना झटका लग गया, एक मिनट, यहाँ पे झपकी लग रही थी और एकदम से हाथ जिससे हैंडल पकड़ा था। अच्छा मुझे मैसेज नहीं पढ़ना आ रहा यार जिशान भाई, क्या मसला है मेरे? हाँ पढ़े। ये कह रहे हैं कि झपकी लग रही थी, एकदम से हाथ जिससे हैंडल पकड़ा था वो झटक गया, तो चलती चिंची से गिरने लगा था, बचने के लिए उतरा तो गिरूं नहीं, उसके लिए चलती चिंची से भाग। मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं अभी। अच्छा वैसे ऐसे भागने, ठीक है, भागने लगा रोड पर, बस किसी गाड़ी के साथ स्क्रीनशॉट होने से बच गया। तो ये तो सीरियस बात हो गई ना वैसे। ये नहीं तो बिल्कुल ऐसा वाला सीन हो गया जैसे, नहीं आयशा, ये बिल्कुल वैसे सीन हो गया जैसे कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं और निकल के भाग जाता है।
जी बिल्कुल। तो ये खुद यही तो बता चले जी। अच्छा जनाब, आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे। और अभी हमारे पास, हाँ वैसे गेस्ट भी हैं, हमारे पास कॉन्फ्रेंस है और टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हम अपने एक मेहमान को लेना चाह रहे हैं और खामोशी अख्तियार। यही देखो लाइफ की यही खूबसूरती होती है कि सब कुछ लोगों को सबके सामने होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी इस वक्त हम जो जिन गेस्ट को लेना चाह रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, और वो भी किसका नेट का कह लें आप, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे ही हमारा उनसे कांटेक्ट होगा, आई एम सॉरी इधर, जैसे ही हमारा उनसे कांटेक्ट होगा तो हम इंशाल्लाह उनको अपने साथ ज़रूर लेंगे, जब तक कि हम अपनी चिट चैट स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे एंड पे एक गेस्ट मौजूद हैं जो इस वक्त बिज़ी हैं, और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रात पाकिस्तानी रात के 11:30-12 बजे तक इंशाल्लाह हम उनको ऑनर लेंगे। लेकिन उससे पहले लाजमी आज जावेद साहब को ऑनर लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है जी। और हम इस टाइम पे फेसबुक लाइव पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। और आज जो है आपने रेड कलर क्यों चॉइस किया, पहले ये बताया, सवाल बड़ा खतरनाक। नहीं भाईजान, मैं कोई लड़की हूँ कि ये कलर नहीं तो वो कलर नहीं, जो हाथ में है चॉइस क्या है। ये नहीं कि ये भी वो जो आयशा जी का आज जो टॉपिक है उससे मिलता जुलता ही। आयशा का टॉपिक से हाँ, उन्होंने कहा कि कोई पुरानी यादें ऐसी हैं जो। तो ये लाल रंग से क्या होगा यादें? तो होता है, बंदा कभी कहता है बस लाल ही पहना होगा बस। वो तो गया टाइम लाल वाला गया। अच्छा, उसका भी कोई खास टाइम होता है क्या लाल कलर का? वो खास टाइम होता है और क्या, इसके बारे में बताएं कुछ, पीछे बड़ी तुम शुरू से ही मतलब क्या यही लाल पीली नीली पहनते हुए चले आ रहे हो या नहीं, मेरे पास जो आती है शर्ट उसको मैं पहले से तकरीबन 2-3 साल रेगुलर पहना, मैं पुरानी जो फिर दूसरी। अरे भैया पुराना करता हूँ ये वाला। तो बड़ी बचत करते हो तुम तो। बचत नहीं, हाँ और क्या, एक शर्ट की तुमने ऐसी तैसी कर दी तुमने। खैर ये मैंने आपसे सवाल किया था, मुझसे सवाल नहीं तुमने कहा तो फिर मैंने बताया कि एक शर्ट तो मतलब 2 साल चलाते थे। हाँ, ये 2 साल तो चली। अच्छा, और मुझे पता ही चला है 2 साल तो चलती थी तुम्हारे जिस्म के ऊपर, उसके बाद भी फिर 2 साल चलती थी। कहाँ पूछा हाँ पूछा तो ये सब कुछ नहीं, आप जो जहाँ जाना चाह रहे हैं मैं आपको आराम से लेके जाऊंगा, मतलब नहीं है। अच्छा नहीं, आपसे सवाल मैंने किया था। हाँ। तो ये रेड कलर के पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कोई कहानी नहीं, इसकी जान छोड़ो तुम। आयशा आप ये बताइए कि आपके घर में जो पोछा वगैरह यूज़ होता है हर जगह होता है, ये मत बोलना कि ये नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता। कभी कोई ऐसा हुआ है कि पुराने कपड़े आप इस इस्तेमाल में लेके आती हूँ पोछे वगैरह में? आयशा खामोश हो गई। आयशा कौन? आयशा आपको आवाज आ रही है? गुम हो गई आयशा। इस्लामाबाद में बर्फ तो नहीं पड़ गई कहीं? चली गई आयशा, मुझे लग रहा है कि गुम हो गई, इनको आवाज ही नहीं जा। अब जा रही होगी आवाज। जा रही आवाज? अब जा रही आयशा आपको आवाज आई है? नहीं, आप गुम हो गई थी। आयशा ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये इनकी मिस्टेक थी, इन्होंने आपको म्यूट करके रखा होगा जब से। वो मैंने कहा आवाज ही नहीं आ रही। मैंने असल में चाह रहा था आयशा के बाद आवाज ही नहीं। अच्छा, वैसे आवाज आ रही थी हम लोगों की? नहीं आ रही, इनको नहीं आ रही। मैं आपको फिर फेसबुक लाइव ऑन कर दिया था मैंने कहा मैं यहाँ से आपको वापस हमारी बात सुन ली जो हमने कही गैर मौजूदगी में। यहाँ से नहीं, वहाँ से इन्होंने सुन लिया। वैसे जो मैंने आखिर में कहा सुन लिया, तो आप जवाब दीजिए उसका। सुन लिया। और वैसे मैं सच बताऊं, मेरी कोशिश होती है कि ये घर के जो होते हैं ना टी शर्ट्स वगैरह ये यूज ना हो। अच्छा, मेरी अपनी ये कोशिश होती है, और कोई कर ले तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, ये सिर्फ कोशिश होती है, ये इसके पीछे कोई रीजन है? रीजन ये कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे वैसे अभी अब आपको पता मैं बोलूंगी, आपको पता है ससुराल में आपको मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, मेरा तो कुछ ससुराल ही नहीं है। क्यों आपका नहीं ससुराल? मेरा ससुराल अमेरिका में। आपकी बेगम का ससुराल तो है ना? हाँ, बेगम का ससुराल है बिल्कुल। अच्छा जनाब, हमारे पास फेसबुक लाइव पर भी मैसेज आ रहे हैं। आयशा जी जरा नजर दौड़ाएं फेसबुक लाइव पर के मैसेज क्या है। कोई अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ए भी अपना नाम बता रहे हैं, आसिफ भट्टी है। और लव यू माय ब्रो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी लव यू। भट्टी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? आजकल नजर नहीं आ रहे। भट्टी साहब लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दें क्योंकि ये नजर आते हैं। अच्छा, हाँ, ये नजर भी इधर यहाँ नजर आएंगे भी मुझे। शहजाद बोले, अभी तुम्हारे से कुछ होने वाला है, कभी उसको म्यूट कर देते, कभी मुझे म्यूट कर देते। नहीं, ये कि हमारे जो हमारे गेस्ट हैं वो आ नहीं पा रहे, इसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा ठीक है,
नहीं, गेस्ट वही मैंने बताया ना कि ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, मुस्तकिल लगे हुए हैं कि वो हमसे कांटेक्ट में आ जाएं, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे फिर इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे। और ये कहते हैं कि अच्छा, जब गर्मी हो, लोगों के गर्मी का मिजाज जो है गर्मी में काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिस टाइम पे अब मुझे पसीना आना शुरू हो जाएगा तो काम, ये सिस्टम नहीं ऑपरेट होगा। अच्छा, मुझे क्योंकि वो मेरे बैक साइड पे लगा हुआ है एसी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला था, लेकिन फील होना शुरू हो गया था कि कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है। और वो गड़बड़ कैसी थी, पता चला कि वो आप जब खड़े हुए तो पता चला कि ये गड़बड़ है उसके अंदर। आयशा, ये बताइए आप कि आपने तो परसों की, कल की स्टोरी बता दी कि आपने जो जनाब चिकन बिरयानी खा ली आपने, आपको कराची भी आना होता है, तो ये बताएं कि यहाँ के टेस्ट में और वहाँ के टेस्ट में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। मसलन काफ़ी से मतलब क्या? टेस्ट को कैसे डिफरेंशिएट करूं, मतलब कराची की बिरयानी, मैं क्या कहूं, कराची की बिरयानी की कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी वो भी सिंधी बिरयानी थी और बहुत मजे की है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहूँगी कराची की बिरयानी से कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। अच्छा, तो सीख के क्यों नहीं चली जाती हैं एक दफ़ा? सीख के क्यों नहीं चली जाती हैं एक दफ़ा सीख के चली जाओ ना यहाँ से। कहाँ चली जाऊँ? कराची से बिरयानी की जो रेसिपी है वो अच्छी तरह से सीख के आप चली जाइए वहाँ पे, फिर वहाँ बना के खिलाइए। आपकी आवाज़ मुझे सही आ रही थी। अच्छा, ठीक है, अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। हाँ, सीख देती हूँ। मेरी कज़न्स बहुत अच्छी बनाती हैं बिरयानी, उनसे भी काफी दफा, बल्कि एक मेरी कज़न है, मेरी मामू की बेटी, बहुत अच्छी उन्होंने बनाई थी, तो मैंने उनसे कहा था आप मुझसे शेयर कीजिएगा अपनी रेसिपी, लेकिन वो बस फिर आगे पीछे हो गई, कहीं नई बात बन सकी। लेकिन ये कि मैं खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा, गुड। अच्छा, नहीं, आपने बताया था एक दफा कि आपने बताया था कि मटन बिरयानी मेरी अप्पी बहुत अच्छी बना लेती हैं। अम्मी, मेरी अम्मी, अप्पी आपी, आई एम सॉरी। जी, आप ही, हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छे खाने बनाती है मेरी सिस्टर। और बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। कोरमा बहुत अच्छा बनाती है, कोरमा मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो ये कीमा कौन बना के लाता है? कीमा खड़े मसाले का। हाँ, खड़े मसाले का कीमा भी मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, ये आयशा, इसमें तुमको एक चीज़ पता है कि खाने जो होते बनते हैं, चाहे वो कबाब हो, चाहे वो दम का कीमा हो, कुछ भी हो, कीमा लाने वाले का भी कमाल होता है। उसको पता होना चाहिए कि कीमा किस किस्म का आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कबाब के लिए कौन सा है, कोफ्तों के लिए कौन सा है, पुलाव का अलग होता है। इसमें क्या करूँ? आपने कुछ नहीं करना, और हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जनाब, आप इस वक्त समात फरमा रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो, और लाइफस्टाइल रेडियो ने लाइफ बाकी बदल डाली है हमारी, ये मुझे लग रहा है। anyway, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, जो शामी कबाब बनते हैं वो किस किस्म के कीमे के बनते हैं? उसमें यानी चर्बी नहीं होती, साफ, उसको रूखा गोश्त कहते हैं। yes, रूखा गोश्त। बस ये बेहतरीन वर्ड है आपका कि रूखे गोश्त के शामी कबाब जो होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। उसमें चिकनाई। अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब, आपको आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं जावेद, खैर से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब, अपने लिसनर्स को बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर जावेद साहब ऑल द वे फ्रॉम दुबई से। और उमैर जावेद साहब से हमारी मुलाकात दुबई में हुई थी, और थोड़ा लो रखें इसको आप, तो उसमें जनाब इनकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी और इनकी जो खुश अखलाक़ी थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और फिर स्पेशली इनका जो काम देखा मैंने, जो ये इस वक्त वहाँ ये काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। दोबारा से बता दूं अपने लिसनर्स को, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जावेद साहब, और इनका एक ग्रुप है जिसका नाम है पाकिस्तानीज़ इन शारजा। और पाकिस्तान में शारजा में जितने पाकिस्तानी हैं वो उनके ग्रुप में हैं, इनके सर्कल में हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने एक एक्टिविटी की है, या एक प्रोग्राम अरेंज किया था, उसके बारे में मेरे ख्याल से जावेद साहब आप खुद ही बताइए आप। जी, थैंक यू सो मच आपके बहुत खूबसूरत अल्फाजों के लिए हमारे लिए। नहीं। और आप जैसे दोस्त जो हैं वो हमारे साथ रहें तो हम इंशाल्लाह इसी तरह ग्रो करते रहेंगे। सर, पाकिस्तानी इन शारजा बेसिकली ये कम्युनिटी ग्रुप है जो कि हमने क्रिएट किया था 2021 में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नियर टू क्रॉस 50,000 मेंबर्स फॉर दैट। माशाल्लाह जी। और इसमें हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो हम जहां जैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं इन एनी वे हम लोग उसको करते हैं।
और हम लोग एक्टिविटीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ्राहम करते हैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ को मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दुबई में अब जब आप घर से दूर होते हैं तो आपके पास इतने मौके नहीं होते हैं कि आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको ऐसे मौके फ्राहम करें कि जिससे यहाँ की बॉन्डिंग जो है लोगों की आपस में स्ट्रांग हो, ये कम्युनिटी स्ट्रांग हो। तो जैसे आपने बताया कि आज हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जो कि था शौकत खानम की कोलैबोरेशन के साथ में, और उनकी जो चीफ गेस्ट थी वो थी पाकिस्तानी सुपरस्टार माया अली। माशाल्लाह। और ये जो प्रोग्राम था ये ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से था, और जिसमें पाकिस्तानी खातूनों ने बहुत ज़्यादा शिरकत की और इसको भी जो है हमें कामयाब बनाया। वेरी गुड जी। देखें, यही चीज़ें हैं ना, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब आदमी परदेश में होता है, दूर रहता है, तो उसको अपनों की याद आती है, और वो फिर अपनों से कैसे मिले, किस तरह से जनाब वो एक्टिविटीज़ जो कि अपने मुल्क में करता है, तो उसका तरीक़ाकार जावेद साहब ने निकाला कि एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के ये एवरी वीकेंड या एवरी आप कह लें कि मंथ जो है ये एक एक्टिविटी रखते हैं जिसमें तमाम पाकिस्तानी आते हैं, और इनकी देखें मेहनत और काविश है जिसकी वजह से आज ये 50,000 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं इनके साथ। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली जावेद साहब जब आपका इवेंट हो रहा था जी। तो मैं शायद उससे 2-4 रोज पहले ही पाकिस्तान आ गया था, तो वो exactly. वो अटेंड नहीं कर पाया, बट इंशाल्लाह फ्यूचर आपके साथ ज़रूर हम रहेंगे। और बताएं अपना जावेद साहब, इससे हट करके कि वहाँ पे क्या इश्यूज हैं पाकिस्तानियों के साथ? सर यहाँ पे पाकिस्तानी के साथ एक्चुअली इशू जो अभी आपको पता है कि सबसे ज्यादा चल रहे हैं वीजाज के चल रहे हैं। अभी न्यू वीजाज इशू नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, जो लोग स्किल्ड नहीं हैं उनके वीजाज के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, और गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है अभी फिल वक्त लेके। एज एन ऑन आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है सच एज, बट अभी हो रहे हैं यहाँ पे जो लोग, तो उनको ये चीज नहीं है। उसके अलावा जो है यहाँ पे लाइक जो एज एन कम्युनिटी आप देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी सपोर्ट हमें कम नजर आती है एक दूसरे को एज कम्पेयर टू अदर नेशनैलिटीज, क्योंकि यहाँ पे हर नेशनैलिटी मौजूद है, हम हर नेशनैलिटी को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा देखें तो हमारी जो बॉन्डिंग है आपस की वो थोड़ी वीक है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये ग्रुप बनाया कि हम अपनी तरफ से जो इसमें हेल्प कर सकें। माजरत के साथ जावेद भाई तकल्लुफ से काम ले रहे हैं कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वीक है, और जो सपोर्ट रियली आप सही कह रहे हैं कि जो वहाँ है ना, स्पेशली अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, उनकी बहुत ज़्यादा आपस में सपोर्ट होती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। और जावेद साहब, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो जो इस वक्त वहाँ पे पाबंदियाँ या जो सख्तियों को वर्ड तो खैर नहीं कहना चाहिए, कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम लोग जो है ना, हम पाकिस्तानी वहाँ जाके उनके रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमको जो है ना ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। वरना और भी तो कंट्रीज़ हैं, आप देखिए इंडिया इस वक्त माशाल्लाह ठीक ठाक पब्लिक है वहाँ पे, फिलिपाइन जो है उनकी ठीक ठाक पब्लिक है वहाँ पे, और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके वीज़े बंद नहीं हो रहे हैं, उनके नहीं हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ के। हमारे साथ इशू ये है कि हम खुद लोग जो है ना वो इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पाबंदी हमारे ऊपर लग रही है, लेकिन क्या है कि कोई मानने को तैयार नहीं है बात, कोई मानने को तैयार नहीं। सर बिल्कुल, मैं आपकी इसमें ही एक और बात ऐड करूंगा कि हमारा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हमारे लोग यहाँ पे विजिट पे आते हैं फॉर जॉब सर्चिंग, बट उनके पास कोई ग्राउंड प्लान होता ही नहीं है। उनको यही पता नहीं होता है कि हमने किस फील्ड में जाना है, हमने जॉब क्या तलाश करनी है। बिल्कुल सही। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो माशाल्लाह MBA डिग्री होल्डर्स हैं और वो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें जो है, जब डेफिनेटली बात है आपके पास कोई ग्राउंड प्लान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको जॉब कैसे सर्च करनी है, आपकी CV की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको अप्रोच कैसे करना है, और आपने वीजा लिया और आप यहाँ पे आ गए, फिर आप दूसरों के लिए पीछे भागते हैं कि भाई मेरी नौकरी करवा दे, भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है। ये ऐसी नौकरी यहाँ पे नहीं होती है जब तक आपके पास कोई ग्राउंड प्लान नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो काइंडली बेहतर ये है कि यहाँ पे आने से बेहतर है कि अपनी कंट्री में रहा जाए, वहां पे कोशिश की जाए। अच्छा, इसमें ये भी एक और चीज़ भी देखी है मैंने, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकता है गलत हो, कि लोग ये समझ रहे हैं कि बस दुबई पहुंच जाओ और
नोट झड़ना शुरू हो जाएंगे फटाफट इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन सर ये तो है एग्जैक्टली मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ इसमें। लाइक मैं जो पर्सनली तौर पे फील करता हूँ इसमें थोड़ा सा हमारा कसूर भी रहता है, बिल्कुल जो हम लोग हैं ओवरसीज हैं, क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान नॉर्मली जाते हैं तो हम लोगों को वो शो करते हैं, जो लोग देख के ये चीज सोचते हैं कि शायद वहां पे पैसा ऐसा ही है कि हम लोग जाएंगे और वहां पे हमारे जो है ना वो बैंक अकाउंट्स भर देंगे और ऐसा होगा, और इसमें हमारी गलती है और हमें इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, और जावेद साहब आप इस बात से भी एग्री करेंगे, जो मैंने स्टोरीज वहाँ पे सुनी, ना सिर्फ ये कि अपने पाकिस्तानियों से बल्कि मैंने कुछ इंडियन से भी सुनी कि आपके कंट्री के लोगों ने जो है वो बैंक से लोन लिया और ये लिया और वो लिया और रफू चक्कर हो गया। तो ये भी बहुत चीज़ कॉमन हो गई थी, जिसकी वजह से जो ना मुझे लगता है कि वीज़े के ऊपर ही पाबंदियाँ जो आई ना, यही वजह उसमें एक प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, क्योंकि मैं आपने ये जो अभी लोन की बात की, तो मेरा प्रोफेशन बैंकिंग है। अच्छा, गुड। मैं रिस्क मैनेजमेंट में जॉब करता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को और बैंक्स को रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। okay. तो उससे सर हमें बेसिकली आप अगर देखेंगे तो एज कम्पेयर टू अदर नेशनलिटी, आपने अभी आपने हमसाया मुल्क की बात की, इंडिया की, वी आर वेरी 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 लेस in the terms of numbers, in the terms of amount, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है कि हम लोग बहुत छोटी चीजों को लेके उनको लोगों को 15-15 20-20 हज़ार दिरहम वो लेते हैं, वो निकल जाते हैं। उससे उससे हम लोग ज्यादा वो कहते हैं बदनाम होते हैं। अगर आप इस वैल्यू में इंडिया की अमाउंट देखेंगे तो इट्स इन मिलियन। वो लोग प्लान करते हैं ये चीज, बट उनका क्या है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है हमसे, उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है उनसे, तो ये चीजें जो है इतनी रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। हमारी अभी जहां तक मुझे यहाँ पे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इट्स मोर देन एन ईयर यहाँ पे वीजास के इश्यूज हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मैंने ऐसी हलचल नहीं देखी है जहां पे हमें कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सके। इवन के वी आर पेइंग टू गवर्नमेंट, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं हम प्रोटेक्टर करवाते हैं, आई थिंक इट्स 10 to 15,000 हम पाकिस्तान उनको दे के आते हैं। बिल्कुल सही कह तो इस आपकी सिक्योरिटी के लिए। बट आप यहाँ की हमारे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की एम्बेसी में आप चले जाएंगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है वहां पे, आपको कोई गाइड नहीं करता है वहां पे। तो इसका जो मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो हमारी गवर्नमेंट भी है, कि हमें इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया जाता, या हमें यहाँ पे ऐसा फैसिलिटेट नहीं किया जाता जैसे दूसरी नेशनलिटीज को किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास देखें डिपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं, और जो भी आपने जिक्र किया प्रोटेक्टर का वो भी है, पैसे भी जा रहे हैं 10,000 15,000 रुपये, जो भी पैसेंजर जा रहा है वो पहले जाता है यहाँ पे करता है और फिर उसके बाद वो आगे निकलता है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, चाहे किसी किस्म की भी हो, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है हमें। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, कई जगह मैंने कही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात पे वो स्टैंड लें, और ना सिर्फ स्टैंड लें उनके साथ, बल्कि अपने जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं, या कुछ ऐसा कुछ तालीम दें उनको, एजुकेट करें उनको, कि जिसमें वो जहाँ जा कर के इस तरह की हरकतें ना करें, या इस तरह के जो स्पेशली जो लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स ये चीज़ें ना करें। ये जाके इसमें अभी जो है, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, इसमें मुझे जो एक जो फनी पार्ट लगा, आई थिंक आज से कुछ 6-7 साल पहले मैं पाकिस्तान में था फॉर जॉब चेंज, तो मुझे प्रोटेक्टर करवाने के लिए भेजा गया। वहां पे मैं गया, प्रोटेक्टर करवाया, और उन्होंने बोला जी आपको पासपोर्ट मिलेगा, शाम को आप आए 4 बजे, आपकी ट्रेनिंग है। मैंने कहा यार मैं वहां पे 8 साल से हूँ, तो आप मुझे क्या ट्रेन करेंगे? नहीं जी वो मैंडेटरी है इशू जो भी। तो मैं वहां पे गया, और जो सामने भाई साहब जो ट्रेनिंग दे रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी बार दुबई में गए हैं, तो ही सेड आई नेवर वेंट देयर। तो आप कैसे दूसरों को ट्रेन कर सकते हो जब आपने किसी प्लेस को विजिट ही नहीं किया? किताबों से पढ़ के तो वो चीजें नहीं आपको गाइड होती ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे साथ हुआ था कि सुबह पासपोर्ट जमा कराया था और उन्होंने कहा था कि 2 बजे आइएगा, यहाँ क्लास होगी, और ऐसे ही हुआ 20-25 लोग बैठे हुए थे। हम समझे पता नहीं क्या चीज़ बताने जा रहे हैं कि चलो अच्छा सीख लेते हैं, लेकिन बिल्कुल वही जो आप बता रहे हैं ना, वो गिनती के 2 जुमले 3 जुमले उन्होंने कुछ बयान किए हैं, और उसके बाद उनको जी हो गया आपका। तो ये कहने सर यहाँ पे अभी यूएई में आप देखेंगे कि इन्होंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है नॉन स्किल्ड वर्कर्स के लिए, कि जिनके पास स्किल्ड नहीं है और वो आते हैं लेबर वीजास के ऊपर, तो एग्जैक्टली उनके राइट्स क्या हैं। ये अभी ट्रेनिंग इन्होंने मैंडेटरी कर दी है विदाउट ये वीजा बेसिक से पहले, कि जब आप आते हैं आप जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक आप वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे नॉन स्किल्ड के लिए। उसमें वो आपको हर चीज बताते हैं, एक उसमें हर लैंग्वेज उन्होंने की है,
हर लैंग्वेज में आप जाएंगे, वहां पे आधे घंटे की आपकी ट्रेनिंग है जिसमें आपको सारे रूल्स बताए जाते हैं कि कंपनी के क्या लॉज हैं आपके खिलाफ और आप क्या आपके क्या जो राइट्स हैं वो कंपनी के खिलाफ, तो आप वो सारी चीजें वो बताते हैं। तो ऐसी चीजें अगर हमारे पाकिस्तान में भी होंगी तो डेफिनेटली बात है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी कम्युनिटी पे। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये वाकई ऐसे ही है कि हमारे लोग जो है ना वो बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी सोच समझ के बस यहाँ पैसे इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं वहाँ पे, और 2 महीने पहले 3 महीने का था चलें, अब 2 महीने का वीज़ा हो गया, तो 2 महीने के एंड पे बिल्कुल नोक पे जा कर के जो ना फिर वो परेशान होते हैं। अब जब आपके पास ख़त्म हो गया है तो आपको चाहिए कि अपना वाइंड अप करें और पहुंच जाएं घर अपने, लेकिन करते क्या हैं, ये ड्रामेबाजी करना शुरू कर देते हैं, सॉरी टू से, माजरत के साथ, कि कभी इधर जा रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं। और मुझे, मैं खैर ईद उल फितर पे वहाँ नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि नमाज के बाद काफ़ी सारे लोग मस्जिद के बाहर खड़े थे जो क्या कहा जाए कि चलें भीख मांग रहे थे। सर वन ऑफ द रीजन जो है ना, वन ऑफ द रीजन ये भी है वीजा आपका बैन होने का, कि यहाँ पे लाइक आप इसको कह लें कि ये जो आपकी सराइकी पट्टी है ना, तो उन्होंने ये इस चीज को बिजनेस बना लिया था। सर मेरे पास स्टोरीज है, लेकिन रमजान में ऑफिस वो बकायदा इस वीजा पे आते थे और यहाँ पे वो पैसे इकट्ठे करते, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपया पाकिस्तान से लगा के आते हैं और यहाँ पे 8-10 लाख रुपया उनको इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि डेफिनेटली बात है, कोई भी पॉकेट में कॉइन्स लेके नहीं घूमता, अगर किसी ने देना भी है तो कोई आपको 5 दिरहम देगा, 10 दिरहम देगा। तो अगर वो देखा जाए तो वो लेबर से 3 से 4 गुना ज्यादा वो जो है वो अर्न करते हैं पर डे, जो लेबर यहाँ पे 10 घंटे 8 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। तो उसकी वजह से जो है इन्होंने काफी ज्यादा जो है डिपोर्ट भी किए पाकिस्तान। अभी इसकी वजह से आप देखेंगे कि काफी ऐसे इजलास हैं जो उन्होंने टोटली बैन कर दिए हैं। अच्छा जावेद साहब, हम जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसमें खुदा न खास्ता हम कोई अपनी कंट्री की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम एक तरीके से अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर, इस पे बिल्कुल हमें गाइड करने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं और आप जो हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं और ज़्यादा जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, बिकॉज आप वहाँ रह रहे हैं, मैं भी एक अच्छा खासा टाइम निकाल के वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं ना, मैंने ये भी सुना है इनका, चलें जो आपने इतनी गुफ्तगू की है कि फेक कंपनीज बना के फेक वीज़े जो है वो इशू किए जा रहे हैं, और जनाब कहते हैं ना क्या मुंह मांगे जो है वो रेट चल रहे हैं इस वक्त एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो 13,000 दिरहम का है इस वक्त वहाँ पे। वो कहते हैं जी पे करें और बन जाइए आप। अच्छा, अभी वहाँ पे ये है कि जी इनबाउंड को मिल रहा है, आउटबाउंड को नहीं मिल रहा, लेकिन अभी एक और चीज़ आ गई है कि जी आउटबाउंड को भी मिल जाएगा, 2,000 और पे कर दें आप। तो ये एग्जैक्टली और ये भी आपके जो काम करने वाले हैं ये मोस्टली पाकिस्तानी हैं। वही मैं यही कह रहा हूँ कि यूएई की तरफ से कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है, ये अच्छा हमारा तो शुरू से यही रहा है ना कि जब सामने वाला बंदा प्रॉब्लम में आए तो बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि उनको पता है इनको तो लेना ही लेना है, करना ही करना है, तो ये अच्छा। और लिटरली ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर वीजा नहीं निकल रहा है, कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं, क्योंकि आपको पता है मैं ग्रुप रन करता हूँ तो मेरे पास काफी बिजनेसेस अप्रोच करते हैं, तो बोलते हैं भाई जो वीजा है वो 1500 दिरहम आपका लगेगा और आपका कंफर्म वीजा निकल आएगा, विजिट वीजा आउटसाइड ऑफ द कंट्री में। तो ये एक दफा आप सोचते हैं इस वजह की यही चीजें जो हैं वो आपको अभी इसी वजह से जो है हमारा ये इशू भी हुआ कि ये अटेस्टेड डिग्रीज चाहिए, और पाकिस्तान में इसको अभी वो जो है इन्होंने अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे स्टार्ट की है कि जहाँ पे आप ओरिजिनल डिग्री लेके जाएंगे अपनी अटेस्टेड, उनको वहाँ पे दिखाएंगे और देन आपका स्किल्ड वीजा भी उस बेस पे निकलेगा। यस। क्योंकि इस पे भी बहुत ज्यादा इन्होंने 2 नंबरी की कि मेरी डिग्री पकड़ ली, किसी की पीछे से वो बैक ले लिए, वो टेस्ट पेपर ले लिया और उसको लगा दिया। अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे माशाल्लाह ये काम करते हैं बट उनको अकल भी नहीं है ना। अच्छा, एक वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अच्छा, एक और इन्होंने पकड़ ली सिंध की और वो अटेस्टेशन वो पंजाब की यूनिवर्सिटी के लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है वो बेवकूफ तो नहीं आगे बैठे हुए ना जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक और चीज भी है जावेद भाई, अब जब इतनी बातें हो रही थी इसको भी मेरे ख्याल से बताना। वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद। और हमारे साथ मुझे लग रहा है मेहमान मौजूद हैं इस टाइम। जी थैंक यू। ओके, अच्छा जावेद साहब, मेरे ख्याल से हम लोग जो बातें करते हैं उसको वहीं से हम ये हुआ क्या था पहले ये तो
जब सब हुआ क्या था वैसे? ये तो देखें, ये मैं बताता हूँ क्या हुआ था। क्या बता? ये कहते हैं कि हमें तो पता, हमें पता है। आप जावेद साहब से पूछें क्या हुआ? नहीं, जावेद साहब को बताऊंगा, जावेद साहब पिक कर लेंगे। जावेद साहब, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है बस। जी 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 बिल्कुल सर, ये हुस्न है पाकिस्तान का। ठीक है जी। अच्छा जावेद साहब, मेरे ख्याल से हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें, सोचें, समझें, उस पर अमल करें तो कभी भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अब करते ये वो हैं जो 4 पैसे कमा के निकल के भाग के चले जाते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं। जो सही मानों में जिसको जाना है, जिसको जॉब करनी है वहाँ पे, जिसको अपना घर चलाना है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। एम आई राइट? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जावेद साहब, अब क्या कहेंगे आप आखिर में? सर मैं यही कहूंगा कि माशाल्लाह जो आपकी सर्विस है, ये आप भी हमारी वॉलंटियर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप कम्युनिटी की सपोर्ट कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो लाइक अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जैसे हम लोग कर रहे हैं तो हम इस चीज को समझते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा है वो उनके लिए शायद एक नॉर्मल चीज होगी, बट हमें पता है कि हम लोग इसके लिए कितनी एफर्ट डालते हैं। तो मैं सब लिसनर को बोलूंगा कि आपके जो ये रेडियो चैनल है इनको सपोर्ट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। और आपके हर प्रोग्राम में जितना ज़्यादा हो सके ऑडियंस जो है वो सपोर्ट करके अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को और रिलेटिव्स को सबको लेके आए, ताकि आपका जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और आप अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। थैंक यू। लेकिन यही चीज़ मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप भी जो है अपने सर्कल के अंदर, यानी कि पाकिस्तानीज़ इन शारजा में, इसको प्रमोट करें। एंड आई होप कि हम जितनी आपकी खिदमत कर सकेंगे बिल्कुल हाजिर हैं 24 घंटे आपके लिए हम। नो प्रॉब्लम सर, एनी टाइम जब भी आपको पाकिस्तानी शारजा की जरूरत होगी तो वो आपके साथ खड़ा मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरह से लाइफ स्टाइल रेडी भी आपके साथ खड़ा मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।